दोस्तों बड़ी कमाल की बात है। आज मिथुन चक्रवर्ती की जीवन की सबसे पहली सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म डिस्को डांसर की अगर बात करें तो 1982 में ये आई फिल्म पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर स्वाद चखा। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आज हम चर्चा करते हैं कि डिस्को डांसर ब्लॉकबस्टर हुई, लेकिन उस जमाने में इस फिल्म को हिट होने में 6 महीने लग गए। बताओ कितना बेहतरीन गणित है उस जमाने की इंडस्ट्री का। आज एक पिक्चर आती है, गदर 2 आती है, कमाल है, पठान आती है, कमाल है, आपको लगता है वाह 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 क्या बात है, एक महीने में 500 करोड़ 400 करोड़ कमा लिए। एक साथ 5000 6000 स्क्रीन पे, थिएटर पे, पर्दे पर रिलीज हो जाती है और पूरे देश में हो जाती है। और बड़ा अजीब है कि हिंदी में हो गई, उसी को बाकायदा कन्वर्ट करके तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ 4-5 भाषाओं में डब करके एक साथ पूरे देश में 6000 थिएटर पे दिखा देते हैं। लेकिन सोचो क्या जमाना रहा होगा 1982 का, जब मिथुन चक्रवर्ती की पहली फिल्म आई, इतनी बड़ी हिट डिस्को डांसर, वो सिर्फ और सिर्फ 80 प्रिंट के साथ रिलीज हुई थी। और उस जमाने में जो पिक्चरें रिलीज होती थी वो एक साथ पूरे देश में नहीं लगती थी, बिल्कुल अलग समय था। बड़ा सोच के ताज्जुब होता है। सबसे पहले पिक्चर लगती मुंबई महाराष्ट्र की टेरिटरी में। मुंबई सबसे बड़ी टेरिटरी थी उस जमाने का, बॉम्बे। वहां 80 प्रिंट के साथ इस पिक्चर को रिलीज किया गया। और यकीन जानिए, अगर बॉम्बे की टेरिटरी में ये पिक्चर फ्लॉप हो जाती तो पूरे देश की ऑडियंस को ये पिक्चर देखने को ही नहीं मिलती। लेकिन एक 80 थिएटर में लगभग समझो 80 प्रिंट भेज दिए, महाराष्ट्र के कोने कोने में निकल गए। महाराष्ट्र की टेरिटरी बहुत बड़ी टेरिटरी थी उस वक्त। अधिकतर फिल्मों के भाग्य का निर्धारण बॉम्बे की टेरिटरी ही करती थी, क्योंकि पूरे देश की जनता अलग अलग क्षेत्रों से बम्बई में है उस वक्त, और वही डिसाइड करती थी कि ये फिल्म अच्छी है नहीं है। माउथ पब्लिसिटी से लोग सुबह चाय की टपरी पर बैठ के जो बातें करते, अखबार में कटिंग छपती और उस पर चर्चाएं होती, उसी के आधार पर पिक्चर रफ्तार पकड़ती थी। 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, सिर्फ 4 शो हुआ करते थे। और उन 4 शो में ही पिक्चर के भाग्य का निर्धारण होता था। और दूर दराज शहर में केवल एक टॉकीज होता था। 100 पिक्चर लग जाए प्रिंट्स के साथ बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। मिथुन चक्रवर्ती की 80 प्रिंट के साथ ये पिक्चर रिलीज हुई। और कैसा दौर था कि 80 प्रिंट चल रहे हैं, 1 हफ्ता चलेंगे, 15 दिन चलेंगे, 3 हफ्ता चलेंगे, 4 हफ्ते, 1 महीना जब पिक्चर चलती है सिर्फ और सिर्फ मुंबई की टेरिटरी में। और पिक्चर का रुझान अच्छा होता है, लोगों के माउथ पब्लिसिटी, बातचीत से पिक्चर के बारे में अच्छी अच्छी प्रेडिक्शन की जा रही है और लगता है कि पिक्चर हिट हो गई, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पैसा आना शुरू होता है। तब जाकर प्रोड्यूसर को खबर मिलती है कि भाई तेरी पिक्चर हिट हो गई। कमाल है, 1 महीना हो गया पिक्चर चल रही है और पिक्चर हिट होगी या फ्लॉप ये पता ही नहीं चलता। लेकिन डिस्को डांसर ने जब 1 महीना पूरा किया, उसके बाद जाकर प्रोड्यूसर्स की हिम्मत आई कि ये पिक्चर हिट हो गई है। अब सिर्फ हिट हुई है मुंबई की टेरिटरी में, उस वक्त का बॉम्बे। तो देखिए कैसे 20 प्रिंट और बनवाए गए प्रोड्यूसर के जरिए। क्यों? डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा आना शुरू हुआ, क्योंकि जितना पैसा था समेट के प्रोड्यूसर एक बार पिक्चर में लगा देता है, उसके बाद अगर कुछ आएगा तो ठीक है, वरना न जाने कितनों के बंगले बिक गए, घर बिक गए, बर्तन बिक गए। इस इंडस्ट्री का यही हिसाब है। लेकिन ये पिक्चर हिट हुई, डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा आया तो प्रोड्यूसर ने 20 प्रिंट और बनवाए और फिर दिल्ली की टेरिटरी में ये पिक्चर केवल 20 प्रिंट के साथ रिलीज हुई। इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म डिस्को डांसर, देखिए उसकी कैसी जर्नी होती है। 20 प्रिंट के साथ दिल्ली के अलग अलग कोनों में ये पिक्चर रिलीज की गई है, क्योंकि मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, CPCI, झारखंड, छत्तीस, बिहार, ये 8-10 टेरिटरीज ही है जहां पिक्चरें उस वक्त लगती थी। आज तो देश के कोने कोने में मॉल से, मल्टीप्लेक्स है, एक साथ 5000 स्क्रीन पर पिक्चर ठोक दी जाती है धमाक से। सुबह से शाम तक लाखों लोग पिक्चर देख के निकल चुके होते, लेकिन वो जमाना बड़ा गजब था। 20 प्रिंट के साथ जब दिल्ली में पिक्चर हिट हुई, डिस्को डांसर की पब्लिसिटी होने लगी, अखबार की कटिंग्स में आने लगी, तब जाकर इसके 25 प्रिंट और बनाए गए और फिर वो मिलाकर यूपी और बिहार के अलग अलग सिनेमा घरों में पहुंचाए गए।
एक एक रील के डब्बे लेकर सर पे जब आदमी निकलता है कि आज मैं उस थिएटर में जा रहा हूँ, बाकायदा बोली लगती है कि बिहार में भैया 15 प्रिंट आए हैं और वो लगाने हैं पूरे बिहार में। 15 अलग अलग ठेकेदारों को ठेका दिया जाता, वो प्रिंट एक एक प्रिंट लेके बाकायदा अलग अलग शहरों में निकलते, अलग अलग टॉकीज में, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स की बाकायदा मैचिंग होती है। और 15 प्रिंट्स के साथ पूरे बिहार में पिक्चर चल रही है। फिल्म हिट होती है, फिल्म का नाम होता है, तो धीरे धीरे फिर प्रिंट्स भेजे जाते हैं राजस्थान में, गुजरात में, अलग अलग टेरिटरीज में, और पूरी पिक्चर को सुपरहिट होने में 6 महीने लगते हैं। वाह, कमाल है। इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म आज हम एक झटके में बोल देते हैं कि डिस्को डांसर वाज द फर्स्ट फिल्म हु एवर क्रॉस्ड 100 करोड़ रुपीस। 100 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली पिक्चर डिस्को डांसर, एक सेकंड में बोल दिया। लेकिन डिस्को डांसर को डिस्को डांसर बनने में 6 महीने लग गए। 6 महीने का इतना लंबा सफर, और 6 महीने के बाद पूरे देश में जब ये पिक्चर हिट हुई तब जाकर ओवरसीज के मार्केट में इसके प्रिंट जाने लगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स भाग भाग के प्रिंट बनाने लगे। दिन रात फैक्ट्री में प्रिंट छप रहे हैं, रील के डब्बे छप रहे हैं, देश के कोने कोने में, विदेश के कोने कोने में पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, इन 6 महीने में मिठुन चक्रवर्ती न जाने कितनी ही और फिल्मों की शूटिंग में बिजी है। देखो, पता ही नहीं है कि उसने इतिहास रच दिया। उसने पिक्चर बनाई, पिक्चर बना के भूल गया, और वो अलग अलग फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं, दिन रात बिजी हैं। अचानक 6 महीने बाद उन्हें पता चलता है कि साहब आपकी वो फलां पिक्चर थी ना, जो वो गाने थे, हाँ हाँ क्या हुआ, अरे वो ब्लॉकबस्टर हो गई, क्या बात कर रहा है। मतलब शहर से कोसों दूर दूर जंगलों में, बियाबान, रेगिस्तान में, न जाने कहां कहां की लोकेशन पे मिठुन चक्रवर्ती साहब शूटिंग कर रहे हैं, और उन्हें बाकायदा सेक्रेटरी फोन करके ये बताते हैं कि साहब 6 महीने पहले जो आपकी वो पिक्चर आई थी वो सुपर हिट हो चुकी है। इंसान को पता ही नहीं है। अगली पिक्चर में फिर से वही जोश और जुनून के साथ मेहनत किए जा रहे हैं। न जाने 11 फिल्मों की शूटिंग एक साथ चल रही है। सुबह से शाम तक 3-3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। अलग अलग सेट लगे हैं, कहीं रोने का सीन है, कहीं फाइट का सीन है, कहीं डांस का सीन है। वो भूल चुके हैं कि उन्होंने डिस्को डांसर की थी। क्या महान कलाकृतियां होती है कलाकार की। एक बेहतरीन फिल्म करके आदमी भूल चुका है, और 6 महीने में 11 पिक्चरें और सेट पे दबादब शूटिंग कर रहे हैं, दिन रात तपते रेगिस्तान में, फीली वादियों में। और उन्हें पता चलता है कि 6 महीने बाद मैंने डिस्को डांसर जो पहले की थी वो ब्लॉकबस्टर हो गई है। वाह, क्या कमाल है कलाकार का जीवन। 1 साल बाद मालूम चलता है कि 1 साल पहले भैया जो पिक्चर रिलीज हुई थी वो अब जाकर सुपरहिट हुई है। उस फिल्म को हिट होने में 1 साल लग गया। कैसे धीरे धीरे एक एक टेरिटरी से पिक्चर आगे बढ़ती है, एक एक रील से आगे बढ़ती है। क्या जमाना देखा है उन कलाकारों ने, कमाल है। मिठुन चक्रवर्ती की ये जर्नी में देखता हूं तो कमाल है कि आदमी बेहतरीन डांस, पसीना बहा देने वाले मूवमेंट करता है और भूल जाता है, अगली पिक्चर में जुट जाता है। बहुत ही बेहतरीन जीवन होता है कलाकार का। और आज क्या जमाना है, आज पिक्चर रिलीज हुई, एक साथ धमाक से 5000 थिएटर्स की बुकिंग, 5000 मल्टीप्लेक्स, सारे जितने भी मॉल है, जितने सिनेमाघर है पूरे देश के कोने कोने में 12 बजे बुकिंग है भैया। 12 बजे बटन दबते ही 6000 थिएटर्स में एक साथ पिक्चर चल जाएगी। अरे भैया, अगर ऐसे चलेगी तो एक हफ्ते में 100 करोड़ रुपए तो आ ही जाएंगे। उस जमाने में 100 करोड़ रुपए कमाना वो कितनी बड़ी बात थी। 6 महीने तक न कोई फोन थे, न कोई सोशल मीडिया, कोई प्रचार नहीं, सिर्फ अखबार में कटिंग आती है। और बड़े चाव से लोग, फिल्मी जो दीवाने लोग होते हैं, अखबार खोलकर देश में क्या राजनीति होती है उनसे कोई मतलब नहीं है, सीधा पन्ना पलट के सेकंड लास्ट पन्ने में पहुंचकर भैया कौन कौन सी पिक्चरें आ रही है, किस किस थिएटर में लग रही है, कितने बजे। कमाल है कि ये पिक्चर अभी मुंबई की टेरिटरी में चल रही है, 6 महीने बाद बिहार में आएगी। देखिए कैसे ऑडियंस वेट करती है कि 6 महीने बाद भैया हमारे राज्य में पिक्चर रिलीज होगी। वाह, क्या दीवानगी थी फिल्मों की, एक से एक बेहतरीन फिल्में। ऐसी एक कहानी प्यार झुकता नहीं की है। 1.5 साल लगे पिक्चर को हिट होने में। आपको लगता है बहुत आसान है, एक झटके में हिट हो गया, कि नहीं, 1.5 साल में जाकर पता चला कि प्यार झुकता नहीं वॉज द ब्लॉकबस्टर। एक एक थिएटर में एक एक प्रिंट के साथ पिक्चर आगे बढ़ती है, माउथ पब्लिसिटी के साथ। जमाना देखा है उस दौर के कलाकारों ने, कितना हिम्मत चाहिए कि पिक्चर करो और भूल जाओ आगे बढ़ो, करो और भूल जाओ आगे बढ़ो। साल भर बाद मालूम चलेगा कौन सी हिट है कौन सी फ्लॉप। वाह, ऐसे जुनून को सलाम है, सलाम है मिठुंदा डिस्को डांसर जैसे जुनून के लिए। 6 महीने बाद ऐसी खुशखबरी मिलने के लिए आपको उस वक्त के लिए सलाम है। धन्यवाद।